Hey everyone, welcome back to my channel. रुद्रा सिद्धि प्रिंसेस में आप लोग का स्वागत है। सिद्धि रुद्रा। पापा ने आपका टाइटल चेंज कर दिया है, इसलिए सब लोग बोल रहे थे कि बराबर नेम लेने के लिए, तो आज मैं बराबर से नेम लेके बता रही हूँ। रुद्रा सिद्धि प्रिंसेस 7700 पे आप लोग का स्वागत है। और बताओ सिद्धि कैसी हो? अच्छी हूँ मैं। तो फाइनली आज फिर से मैं आप लोगों के सामने आई हूँ कुछ बातें लेकर जो आप लोगों से मैंने पूछी थी, तो आप लोगों ने बोला कि हाँ हम लोग आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं। तो फिर वही स्टोरी आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कि मेरी शादी कैसे हुई और क्यों हुई और किन हालातों में हुई, जिस वजह से मेरे ससुराल से कोई नहीं आ पाया। ठीक है सिद्धि, आज सिद्धि को भी पता चल जाएगा कि उसकी मम्मी पापा की शादी कैसे हुई, क्योंकि एक्चुअली वो भी नहीं जानती है। नहीं ना जानती है तुम? नो। ठीक है, तो आज चलो मैं अब YouTube फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ और तुम्हारे साथ भी। आज तुमको पता चलेगा कि तुम्हारी मम्मी। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये जानकर बहुत आश्चर्य भी लगेगा और खुशी भी होगी कि हम लोगों की शादी किस तरह से हुई। और आप लोग तो जानते ही हैं कि पहले जमाने के लोग कैसे थे, बचपन में ही लड़का लड़की को पसंद कर लेते थे। तो इसी तरह से इनकी जो दादी माँ हैं वो मेरी अपनी बुआ की ननद लगती हैं, रिलेशन में है। तो एक बार हम लोग छोटे थे, जब मैं सिद्धि के बराबर थी, तब मैं अपनी बुआ के घर गई थी। तो दादी माँ ने मुझे पसंद कर लिया था कि मैं अपने पोते के साथ उसकी शादी करूंगी। पर उस समय ना मैं जानती थी कि शादी का मतलब क्या होता है, ना मेरे हस्बैंड जानते थे कि शादी का मतलब क्या होता है। और फैमिली वाले बोल रहे थे कि ये लड़की हमको बहुत पसंद है, इसी से हम अपनी बेटे की शादी करवाएंगे, पोते की शादी कराएंगे। तो जब आप लोग जानते हैं कि थोड़े लोग बड़े हो जाते हैं तो मैच्योरिटी आती है, तो लोग सोचते हैं कि हम लोग अपनी पसंद से शादी करें। तो इसी मैटर पे थोड़े हम लोग बड़े हुए। कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और इनका भी कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, हम दोनों सेम क्लास में ही पढ़ रहे थे। तो उस समय मेरी बुआ की बेटी की शादी थी, यहाँ पे कुमरकोल गांव है बिहार में, वहाँ पे। तो मैं अपने पापा के साथ आई हुई थी उस शादी में, और मेरे हस्बैंड अपनी दादी माँ के साथ गए हुए थे उसी शादी को अटेंड करने, क्योंकि हम दोनों का रिलेशन बहुत खास था, इसलिए हम दोनों आए हुए थे। तो ये बोल रहे थे अगर मुझे लड़की पसंद नहीं होगी तो मैं शादी नहीं करूँगा। तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो उन्होंने मुझे देखा। सिद्धि को हंसी आ रही है, देखिए आप लोग। मेरी स्टोरी बहुत कंफ्यूज वाली है, इसलिए इसको हंसी आ रही है। तो जब इन्होंने देखा तो इनको मैं पसंद आ गई थी, पर हम लोग बहुत छोटे थे उस समय, 12th पास करके फर्स्ट ईयर में ही गए थे, तो शादी तो हो नहीं सकती थी ऑब्वियसली। आप लोग जानते ही, इतनी छोटी उम्र में तो अब शादी नहीं होती, पहले तो 12-13 साल में हो ही जाती थी। खैर, पर ये मेरे हस्बैंड बोलने लग गए कि मेरी पढ़ाई थोड़ी कंप्लीट होने दो और तुम मेरा वेट करना। मैंने बोला कि जब इतने दिन वेट किए तो कुछ दिन और कर लेते हैं। तो ये बोलने लगे कि ठीक है कि तुम मेरा वेट करो 2-3 साल और, तब तक मैं जॉब ले लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग अपने अपने घर चले गए। ये बात शायद 2006 की है, जब हम लोग एक शादी में मिले थे। और उसके बाद फिर मैं अपने गुजरात चली गई, ये अपना यहाँ पे दिल्ली वगैरह में पढ़ाई वगैरह करने लग गए। फिर क्या हुआ कि मेरी 2 बहनें, हम 4 भाई बहन हैं, 3 बहन और 1 भाई। तो एक बहन की तो शादी हो चुकी थी, तो सेकंड नंबर पे मैं हूँ, अब फिर मेरा भाई है, फिर सबसे छोटी है। तो अब आप लोग जान ही गए कि FY में थी, उसके बाद 2-3 साल मैंने वेट किया इनका। तो फिर ये अभी तक कुछ प्रॉपर कुछ जॉब कर नहीं पाए थे, तो इनकी फैमिली बोलने लग गई कि शादी कैसे करें अभी। तो मेरे पापा पूछे कि आप लोग का क्या मन है। तो फिर क्या हुआ कि मेरे पापा ने इन लोगों की फैमिली को फोन किया कि सिद्धि को देखिए कैसे देख इसको मजाक लग रहा है। तो फिर मेरे पापा ने, तो फ्रेंड सिद्धि को देखिए जाने के लिए तैयार नहीं है, बोल रही है कि मुझे पूरी कहानी सुननी है मम्मी तुम्हारी शादी की। और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, पता नहीं आप लोग को बोर कर रही हूँ कि क्या, आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं। और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और सिद्धि के चैनल को अच्छी तरह से सपोर्ट करिएगा आप लोग।
तो अब मैं अपनी स्टोरी को थोड़ा और बढ़ाते हुए बताती हूँ कि फिर क्या हुआ था। फिर मेरी छोटी बहन की भी एज हो रही थी शादी की, और पापा परेशान हो गए थे थोड़ा। अकेले बनाओ। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी स्टोरी को और आगे बढ़ाते हुए आप लोग को बताती हूँ कि फिर क्या हुआ था। और अभी इनकी जॉब नहीं लग पाई थी, तो इस वजह से हमारी शादी थोड़ी डिले हो गई थी। और पापा भी थोड़ा परेशान हो गए थे क्योंकि दो दो बेटियां हैं, तो कैसे शादी होगी, अगर बड़ी बेटी की नहीं होगी तो छोटी की कैसे करें। इस कंफ्यूजन में फिर हम लोगों ने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो इन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, कुछ दिन और रुकिए, नहीं तो आप दूसरे से शादी कर दीजिएगा। और एंड में क्या हुआ कि मेरी सगाई हो गई इन्हीं के फ्रेंड के साथ। तो वो देखा देखी सब हो चुका था हम लोगों का, और नवंबर में ही शादी थी मेरी। पर इनको जब पता चला कि इन्हीं के फ्रेंड के साथ शादी हो रही है और इनको अच्छा नहीं लगा, तो ये दिल्ली में रह रहे थे उस समय, तो दिल्ली से मेरे पास आ गए मिलने के लिए। और पापा को बोलने लगे नहीं, ज्योति की शादी किसी से नहीं करानी है, हमसे ही कराइए। तो फिर इस तरह से हम लोग की शादी हुई। और तब मेरे पापा ने यहाँ फिर फ़ोन किया कि आपका लड़का तो यहाँ आ चुका है, अब बोलिए क्या करना है। तो यहाँ से कॉल आया कि ठीक है, आप कर लीजिए, जैसे आपको शादी करनी है अच्छी तरह से कर दीजिए, धूमधाम से, और फिर हम लोग यहाँ रिसेप्शन करेंगे, बढ़िया से दुल्हन का स्वागत करेंगे। उसके बाद तब इसी वजह से हम लोगों की शादी साथ में हुई है, और कोई बाराती नहीं था, ससुराल पक्ष से भी कोई नहीं था। तो अब मैं कुछ दिन के बाद आपको अपनी शादी की वीडियो भी शेयर करूंगी, और मेरी जो रिसेप्शन हुआ है उसका भी वीडियो मैं शेयर करूंगी। उसके बाद मेरी पूरी फैमिली आई थी यहाँ पे, और सब लोग रहे थे, 2-3 दिन रहे थे यहाँ पे। सबको बहुत मजा आया, सबने बहुत एंजॉय किया। और हमारी अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज नहीं हुई है। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि जरूर आपकी लव मैरिज होगी, इसी वजह से आप लोगों को बाराती का कोई नहीं है, देवर उवर कोई नहीं, ससुर नहीं है। तो अब आप लोगों को क्लियर तो हो ही गया होगा कि मेरे यहाँ से कोई इसलिए नहीं आया था क्योंकि जल्दबाजी में हम लोगों की शादी हुई थी, पर पूरे रीति रिवाज के साथ हुई। और उसके बाद मैं यहाँ आई तो मेरा स्वागत भी बहुत अच्छी तरह से हुआ। तो मैं अपने यहाँ का स्वागत भी दिखाऊंगी, और जैसे जैसे हुआ सब बताऊंगी आप लोगों से। और हमारी लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है, पर बाल विवाह भी नहीं कह सकते इसको, बचपन में पसंद हो गए थे बस खाली, इस वजह से। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज बताइए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों की हमारी स्टोरी कैसी लगी। और आगे के अगर कुछ जानना चाह रहे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग अब किस तरह का वीडियो बनाएं। सिद्धि तो छोटी बच्ची है और मैं भी चाहती हूँ कि ब्लॉगिंग करने के लिए। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज बताइएगा कि मैं किस तरह के वीडियोज बनाऊं, आप लोगों को कैसा लगता है। तो फिर मिलेंगे अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और फुल ऑफ एंजॉय के साथ, फुल ऑफ इंटरटेनमेंट के साथ। आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा। बाय।